हेलो डियर स्टूडेंट और एवरीवन। आज हम जो आपके सामने वीडियो बना रहे हैं वो होगा हमारा हरियाणा जीके का। तो देखिए, आज हम जो भी आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे वो सारे के सारे आंकड़े आपके करंट में हरियाणा में कौन सी चीज़ें कितनी हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हरियाणा जीके के तहत आपको दिखा देते हैं कि हरियाणा में प्रजनन केंद्र कितने हैं। तो हरियाणा में प्रजनन केंद्रों की संख्या जो है वो आपकी कितनी रहेगी? 5 रहेगी। हरियाणा में प्रजनन केंद्र कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में झीलों की संख्या कितनी है, यानी कि जो झील हैं उनकी संख्या क्या रहेगी। तो हरियाणा में झीलों की संख्या 5 है। पुलिस रेंज भी पूछा जाता है, तो पुलिस रेंज की संख्या भी 5 है। उसके बाद सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री में ओम प्रकाश चौटाला जो है वो मात्र 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर बात करें राज्यपाल की सबसे कम समय तक रहने वाले की, तो वो भी ओम प्रकाश थे, लेकिन वो वर्मा थे, वो भी 5 दिन तक रहे थे। महिला थानों की संख्या जो है वो 34 हो चुकी है वर्तमान में। और हरियाणा के अंदर जो हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या 6 है। नगर निगम जो हैं वो 10 नगर निगम है और नगर परिषद जो है वो 21 हो चुकी हैं। नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो नगर पालिका आपकी 57 हो चुकी हैं। और गाँव की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो पहले 2011 की जनगणना के अनुसार गाँव की संख्या 6841 थी, जो नॉर्मली अब तक हम देखते आ रही हैं। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो अब ये आपकी 7000 को पार कर चुकी है। तो 7356 और कहीं कहीं पे आंकड़े दे रखे हैं 7652 तक के। तो इनमें से आपका एक ऑप्शन मिलेगा, वही सही रहेगा। हरियाणा में चिड़ियाघर की संख्या जो है वो हरियाणा में चिड़ियाघर अब भी 3 ही हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो रोहतक में है। उसके बाद भिवानी और पीपली के अंदर छोटे चिड़ियाघर रहेंगे। दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो अब भी हरियाणा के अंदर एक ही दूरदर्शन केंद्र है, वो है आपका हिसार, जो कि 1999 में बना था। उसके बाद बात करेंगे आकाशवाणी केंद्रों की, जो कि 3 है। रोहतक 1976 में, कुरुक्षेत्र 1999 में बना था, और तीसरा आपका हिसार। संवैधानिक संशोधन से बना था, यानी कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसमें हरियाणा बना? तो 17वां तो जिला बना था और 18वां संशोधन था। क्षेत्रफल के आधार पर स्थान जो है वो 20वां स्थान है। 2011 में ये आपका 21वां स्थान था, लेकिन अब 20वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या में हरियाणा का 18वां स्थान है। कौन सा स्थान रहेगा? 18वां स्थान। वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं वो अभी 8 हैं, और लड़ाकू हवाई अड्डे रहेंगे वो 2 रहेंगे। संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 2 हैं, और वैसे वन्यजीव अभ्यारण्य 8 हैं। 1966 में कितने जिले थे? तो 1966 में 7 जिले थे, यानी कि जिस टाइम पे हरियाणा बना था उस टाइम 7 जिले थे। कई बार पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो सबसे बड़ा जिला उस टाइम पे हिसार था, और सबसे छोटा जो था वो जींद था। हिसार का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो हिसार के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो था आपका 13,891 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि जिस टाइम पे हिसार हरियाणा बना उस टाइम पे 13,891 वर्ग था। उसके बाद सबसे छोटे की अगर हम बात करें उस टाइम पे सबसे छोटा जींद था। तो जींद का जो क्षेत्रफल था वो था 2702 किलोमीटर। सिरसा 4277, भिवानी 4778, और दादरी का इसके अंदर ही था, ये दादरी उस टाइम पे 1370.11 किलोमीटर। पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला जो था वो 898 है, और फरीदाबाद जो है वो 741 या फिर 743, यही एक ऑप्शन मिलता है। उसके बाद देखिए जींद का कौन सा गांव कैथल में मिलाया गया है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो बराटा गांव है भाई, बराटा। मंडलों की संख्या 6 रहेगी, उपमंडल 74 रहेंगे, और तहसील जो है वो 93 है, यानी कि 93 तहसील है, और उप तहसील जो है वो आपकी 50 रहेंगी। ब्लॉकों की संख्या जो है वो 141 या फिर 142, इसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वही सही रहेगा।
वर्तमान में नेशनल हाईवे की संख्या जो है वो 32 नेशनल हाईवे हैं और विश्वविद्यालय जो है वो 33 विश्वविद्यालय हैं। 33 के साथ साथ में एक आपका जयंत पैली वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय महामार्गों की संख्या वो है आपकी 31 रहेगी और पर्यटन स्थल जो हैं वो 44 हैं हरियाणा में। हर्बल पार्क की अगर हम बात करें तो 58 पार्क हो चुके हैं। पंजाब व हरियाणा के हाई कोर्ट में जजों की संख्या पूछ ली जाती है तो जजों की संख्या जो है आपकी 68 रहेगी। 38 स्थायी और 30 अस्थायी जज होते हैं। अब कितने जज हैं? अब 52 हैं, मतलब इतने हो सकते हैं 68 तक। सांसदों की संख्या जो है वो 15 है। 15 में से 5 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। और सिरसा और अम्बाड़ा जो है वो आरक्षित क्षेत्र में आते हैं इसमें। प्रमुख नदी जो है, कई बार नदियाँ पूछ ली जाती हैं, नदियाँ कितनी है? तो नदियाँ 8 रहेंगी। और कितने भौगोलिक क्षेत्रों में इसको बांटा गया है? तो इसको भौगोलिक क्षेत्रों में 4 सही है, 5 भी सही है, दोनों ही सही हो सकते हैं, या तो 4 में बांटा गया या 5 में बांटा गया। तो डियर स्टूडेंट और एवरीवन जो भी हमारा वीडियो को देख रही हैं, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। और ये जो हमने आंकड़े बताए हैं ये आपको 22 नवंबर 2020 तक के बताए हैं, यानी कि अब तक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आगे भी हम आपको इसी प्रकार की नई नई अपडेटेड जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।